नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मिर्ज़ाओं का विद्रोह था, अफ़गानों का विद्रोह था, वो किस तरीके से दमन किया गया उसका हुमायूं के द्वारा, और कालिंजार के युद्ध में किस तरीके से हुमायूं की विजय हुई। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा गुजरात के बहादुर शाह से हुमायूं के युद्ध की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखो दोस्तों, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने मालवा को जीत लिया और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया था, और जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्यों में कोई उसका विरोध कर सके, उनमें अब उतना साहस नहीं था। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जो संबंध थे, उन्हें मैत्रीपूर्ण तो किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके संबंध बहुत ही अमैत्रीपूर्ण थे। और ये ऐसे संबंध क्यों थे, इसके कई कारण यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये था कि बहादुर शाह ने जो सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां, उनको अपने यहाँ शरण दी हुई थी। दूसरी बात अगर करें तो उसने हुमायूं के जो बहनोई थे मोहम्मद जमा मिर्जा, ये वही मोहम्मद जमा मिर्जा है जिन्होंने हुमायूं के सिंहासन पर बैठते समय जो है एक तरीके से उसका विरोध किया था और जो है एक षड्यंत्र रचा था। तो इन्हीं मोहम्मद जमा मिर्जा को बयाना के दुर्ग से भागने पर उसे अपने यहाँ शरण दी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह को एक पत्र भेजा और मोहम्मद जमा मिर्जा को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन बहादुर शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और हुमायूं को अभिमानवश एक उद्दंडता उत्तर भेजा। मतलब क्या हुआ कि भाई हुमायूं के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया और उसकी बात को जो है उसने यानी अपने अंदर एक घमंड पैदा करते हुए उसको हुमायूं को जो है बड़ा ही बेहुदा जवाब भेजा था। तो इस प्रकार से हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध तो होना निश्चित था, क्योंकि इनके बीच संबंध काफ़ी कटु संबंध एक तरीके से हो गए थे। अब इसके बारे में अगर हम बात करें इतिहासकार कर्नल टोड की, तो इतिहासकार कर्नल टोड हुमायूं के आक्रमण का एक और कारण हमको जो है बताते हैं। वो बताते हैं कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी और बहादुर शाह के विरुद्ध अपनी तथा अपने शिशु पुत्र की रक्षा की याचना की थी। ये बात बताते हैं इतिहासकार कर्नल टोड। और हुमायूं ने जो है अपनी इस बहन को यानी कर्णावती की इस राखी रूपी बहन को जो है उसकी सहायता करने के लिए भी युद्ध करना अनिवार्य जो है समझा। तो हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया और एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे में व्यस्त था और हुमायूं के लिए गुजरात को जीतना ये बहुत ही उचित और बहुत ही मुकम्मल समय उसको लगा। लेकिन हुमायूं ने ग्वालियर पहुंचकर लगभग 2 महीने वहां खूब मौज मस्ती की, आमोद प्रमोद किया और उसमें अपना बहुत ही अमूल्य समय जो है व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से ये एक तरीके से जो हुमायूं था उसकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई, बहुत बड़ी भूल उसकी साबित हुई। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर उसे जो है गुजरात को जीतना था। अब इससे क्या हुआ, इस ये जो समय हुमायूं ने अपने मौज मस्ती में व्यतीत किया, उससे जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली उस समय के दौरान, और हुमायूं के विरुद्ध उसने अपनी सुरक्षा जो है अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर लिया। हुमायूं ने अगला कदम क्या उठाया कि बहादुर शाह के जो शिविर में रास्ता जाता था रसद पहुंचाने का, उस रास्ते को उसने जो है अवरुद्ध कर दिया और इस प्रकार से बहादुर शाह के जो शिविर थे उसमें अनाज न पहुंच सका और वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके सैनिक और जो पशु थे वो भूखे मरने लगे। जब बहादुर शाह ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, तो कैद से बचने के लिए 25 अप्रैल 1535 ईस्वी को वो अपने 5 साथियों के साथ
शिविर के पीछे से मांडू की ओर भाग निकला। जब उसके सैनिकों को इसकी सूचना मिली तो वो भी भाग निकले और हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू पहुंचा और किले को घेर लिया। बहादुर शाह 5-6 सवारों के साथ वहां से गुजरात की ओर भाग निकला और सदर खां एवं आलम खां लोधी कैद कर लिए गए। यानी सदर खां और आलम खां को जो है हुमायूं ने कैद कर लिया। हुमायूं के आदेश के अनुसार आलम खां के दोनों पैर काट दिए गए। मांडू में 3 दिन रहने के उपरांत हुमायूं ने गुजरात की ओर प्रस्थान किया। बहादुर शाह चंपारण के दुर्ग से धन और जितने भी जो उसके जवाहरात थे उन सब को लेकर वो अहमदाबाद भाग निकला और चंपारण छोड़ते समय उसने वहां आग लगा दी। हुमायूं ने बहादुर शाह का अहमदाबाद तथा खंबात तक पीछा किया। अंत में बहादुर शाह ने दीव के द्वीप में शरण ली तो हुमायूं ने चंपारण की ओर प्रस्थान कर लिया। हुमायूं की महान भूल थी ये, उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे अंत तक शत्रु का जो है पीछा करना चाहिए था और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया और ऐसा न करके हुमायूं ने अपने जीवन की एक तरीके से सबसे बड़ी भूल की। उसने चंपारण पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल दिया और यहाँ जो चंपारण के दुर्ग के कर्ता धर्ता थे वो थे इख्तियार खां। इख्तियार खां एक गुजराती अधिकारी के संरक्षण में ये चंपारण का दुर्ग था। चंपारण के दुर्ग का घेरा लगभग 1 माह तक चलता रहा और अंत में 6 अगस्त 1535 को इख्तियार खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं को चंपारण के दुर्ग से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और क्योंकि इस दुर्ग में गुजरात के शासकों का खजाना छिपा हुआ था इसलिए हुमायूं मालामाल हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी पार्ट 1 बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं का आक्रमण। अपनी अगली पार्ट 2 में मैं आपको इसी को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आप लोग जुड़े रहना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर सेकंड पार्ट भी इसका देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।